नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बीएसई स्टॉक के बारे में। स्टॉक में आज आप देखें तो लगभग कुछ खास यहाँ पे नहीं रहा, आधा % की पॉजिटिविटी रही। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से एक बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ से जूझ रहा है जिसकी वजह से पहली सेलिंग आ रही है। हालांकि न्यूज़ दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, लेकिन उससे पहले से स्टॉक लगातार यहाँ पर गिरावट के मूड में था। आपको मैं बता दूं, अप्रैल से लगातार स्टॉक में एक सेलिंग आ रही है। आज हम बात करेंगे कि बीएसई का स्टॉक अगले कुछ हफ्तों या फिर अगले कुछ महीने के अंदर किस लेवल तक जा सकता है। क्या यहाँ से बीएसई के शेयर में वो ताकत है कि ये 3,000 रुपये का लेवल क्रॉस करे और फिर 4,000 रुपये का नया हाई लगाए। देखिए, मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कब तक इस शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, साथ ही वो लेवल कौन सा होगा जिससे बीएसई का शेयर ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट करे शानदार, और उस लेवल को क्रॉस करते ही शेयर के अंदर ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही नीचे की तरफ वो कौन सा लेवल होगा जिसको अगर शेयर नीचे की ओर तोड़ देता है तो आ सकती है ज़बरदस्त सेलिंग। सारी एनालिसिस करेंगे। साथ ही दोस्तों सारी चीज़ें आज आपको इस स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं कि स्टॉक में तेज़ी कब तक आएगी। अगर आप ऊपरी लेवल पर फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही आपने अगर नीचे के लेवल पर ले रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो इस स्टॉक को अभी खरीदना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएसई को लेकर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। लेकिन एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें, ऐसा कोई भी स्टॉक दुनिया के अंदर नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी भी बिना पैनिक सिचुएशन का यहाँ पर सामना किए बगैर इतिहास रचा हो। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, हर स्टॉक का कोई ना कोई समय ऐसा होता ही है जब उसे पैनिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, नेगेटिव न्यूज़ का सामना करना पड़ता है। चाहे वो अडानी पावर हो या फिर अडानी के बाकी स्टॉक हो या फिर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, हर कंपनी ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ मुसीबतें ज़रूर झेली है। खैर, यहाँ पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की कि क्या स्टॉक अब ज़बरदस्त तरीके से वापसी करने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर मैं लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल के करीब स्टॉक आ चुका है। गिरते गिरते आप देखें, मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर एक सबसे तगड़ा इस स्टॉक का लेवल है जो किसी भी हाल में नहीं टूटना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, और आप संयोग की बात देखिए, इस स्टॉक ने वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है 2250 रुपये। जी हाँ, 2250 रुपये के नीचे का एक सबसे इम्पोर्टेंट लेवल इस स्टॉक का है जहां से स्टॉक बार बार ये स्टॉक सपोर्ट लेता आया है। इस बार भी वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और स्टॉक ने जो है यहाँ पर दोबारा से एक हाई बनाने की कोशिश की है। देखिए, अब ये स्टॉक ऊपर कब आएगा, सबसे पहले तो इसको 2250 रुपये के लेवल के ऊपर रहना होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिए कि इसे जो है यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट अगर इसने इस बार किया है तो वापस ये लोअर लो बनाने नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको यहाँ से ऊपर आना चाहिए और 2,500 रुपये लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 2,500 रुपये के का ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। पिछला यहाँ पर आप लो हाई देखें तो यहाँ पर ये देखिए 2580 रुपये का जैसे स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और एक स्टॉक में यहाँ पर ज़बरदस्त तूफान देखने को मिला और एक ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक रॉकेट बन गया। तो सबसे पहले देखिए, स्टॉक को यहाँ पर 2250 रुपये के लेवल की बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उसकी लेवल की रेस्पेक्ट करनी होगी। दूसरी चीज़, स्टॉक को हर हाल में अगले कुछ दिनों में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ चार्ट 2250, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर एक बार मैं हाई बता रहा हूँ। यहाँ पर पिछला ब्रेकआउट 2600 से पहले जी हाँ 2580 का जो है ऊपरी ब्रेकआउट करना होगा, तभी स्टॉक यहाँ पर जो है रॉकेट बन पाएगा। ना सिर्फ ब्रेकआउट जब बल्कि हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में भी इस स्टॉक को जो है परफॉर्म करना होगा, तभी ये स्टॉक जो है आपको ऊपरी लेवल 2700, 2800 और 3,000 रुपये के लेवल जो है दिखा सकता है। दूसरी चीज़ देखिए, कंपनी में कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, जब तक उन चीज़ों का जो है यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक जो है थोड़ी मुसीबत रह सकती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, डेफिनेटली वो दिन भी दूर नहीं है जब स्टॉक वापस जो है रॉकेट बन सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर थोड़ा स्टॉक मार्केट के अंदर टाइम इज़ मनी, समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि नीचे जो है स्टॉक कब तक रह सकता है। देखिए, यहाँ पर स्टॉक को आप देखें तो इसने लास्ट टाइम जो है अपना हाई बनाया था स्टॉक ने, आप देखें तो 24 अप्रैल के टाइम, उस वक्त स्टॉक 3266 रुपये के आसपास से लगातार जो है गिर रहा है। इवन लोकसभा चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तब से ही स्टॉक यहाँ पर जो है वन वे डाउनफॉल कर रहा है।
और इस स्टॉक ने आप देखें तो 10 जुलाई को अपने सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 2250 रुपये का सपोर्ट लिया और वहीं से एक तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अगर ये स्टॉक लोअर लो लोअर हाई की फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली ये कल या परसों दोबारा से ये नीचे आएगा और इस बार 2250 रुपये के लेवल का अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर ये स्टॉक का जो यहाँ पर समझ लीजिए जिस लेवल से इस स्टॉक की सांसें चल रही है वो लेवल है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ 2100 रुपये के आसपास। जी हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर 2250 रुपये से स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए। यहीं से स्टॉक को हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन में परफॉर्म करते हुए मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देना होगा, तभी स्टॉक कुछ तूफान मचा पाएगा। अदरवाइज ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में जाते हुए धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में जा रहा है और फिर कहीं ना कहीं बॉटम फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए बॉटम फाइंड आउट करेगा तब तक बहुत समय बीत चुका होगा, कंसोलिडेट भी करेगा, तो मुझे लगता है यहाँ पर 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं, इवन 1 ईयर भी लग सकता है अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया और कंसोलिडेट करने लगा। तो अगर यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है, स्टॉक जो है आने वाले दिनों में ही यहाँ पर जो है लगभग एक लेवल जो मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर 2580 रुपये के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे देता है आने वाले दिनों में ही, तो डेफिनेटली स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो है 3000 के आसपास होगा और वहीं से स्टॉक फिर से रॉकेट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक जो है आप अगर स्टॉक का पिछले कुछ महीनों का चार्ट देखें, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर अप्रैल के बाद का चार्ट देखें तो बाइंग से ज़्यादा सेलिंग की कैंडल्स है 1 डे टाइम फ्रेम पर, कुछ एक गिनती की ग्रीन कैंडल्स है, बाकी टोटल यहाँ पर रेड और बड़ी कैंडल्स हैं सेलिंग की, यानी कि स्टॉक जो है यहाँ पर लगातार सेलिंग प्रेशर से गुजर रहा है। ऑपरेटर को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा जो है पहले से ही हो गया था कि स्टॉक के अंदर BSE के अंदर जो है कुछ ना कुछ होने वाला है, तभी से लगातार यहाँ पर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। देखिए अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इस स्टॉक की। देखिए स्टॉक में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि स्टॉक जो है गिर गया तो अब कभी ऊपर नहीं आएगा। अगर आप स्टॉक का यहाँ पर 1 जून से ही चार्ट देखें तो स्टॉक ने जो मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखें 16 मई 2023 के आसपास से चार्ट मैंने लगाया है, तब से अब तक जो है स्टॉक ने यहाँ पर कम से कम 500 से 600% का रिटर्न दिया है। ऐसे में देखिए एक गिरावट तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बनती है, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी और साथ ही यहाँ पर जो है दोस्तों जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे रहे होंगे वह भी एग्जिट किए होंगे। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली नीचे के लेवल पर लेकर बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए लेना चाह रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। रीज़न यह है दोस्तों कि स्टॉक जो है कहीं भी यहाँ पर अपने नीचे के इंपॉर्टेंट लेवल्स की इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि BSE के साथ गलत हो रही है, या यूँ समझ लीजिए कि कुछ यहाँ पर नेगेटिव छोटे मोटे न्यूज़ेस की वजह से स्टॉक यहाँ पर अपने लेवल को ना सिर्फ रेस्पेक्ट दे पा रहा है बल्कि अपने लेवल पर यहाँ पर जो है सस्टेन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में देखिए कई लोगों के मन में लालच आ जाता है, 2200-2300 रुपये स्टॉक जैसे ही अपनी रेंज में आएगा उन्हें लगेगा कि ये वापस 3000 चला जाएगा तो इसमें शॉर्ट टर्म एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस आपको खुद करना होगा। मैं तो सिर्फ आप पर अपना व्यू बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी वाला टेक्निकल व्यू मैं अपना बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से एनालिसिस आपको करनी है, टेक्निकल एनालिसिस भी आपकी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पैसा आपका है, रिस्क आपका, रिवार्ड भी आपका होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्की काम है पैसा कमाना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप 2200 रुपये के आसपास खरीदो और स्टॉक सीधा यहाँ से 1800 रुपये चला जाए नेगेटिव न्यूज़ के साथ। देखिए जाने को जो बहुत कम चांस है कि स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक को अपना बॉटम फाइंड आउट कर लेना चाहिए और बॉटम जो है अगर कुछ दिन थोड़े यहाँ पर पॉजिटिव स्टॉक के लिए रह जाते हैं या फिर थोड़ी और नेगेटिव न्यूज़ आई तो फिर ये जो स्टॉक है 2000 रुपये से नीचे तो किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली आप देखें तो 1944 रुपये से स्टॉक ने एक बार पहले भी अपना बॉटम फाइंड आउट कर रखा था मार्च 2024 में। तो मेरा ये मानना है कि 2000 के ऊपर स्टॉक रहना चाहिए, चाहे कितनी ही नेगेटिव न्यूज़ आए। वहीं से एक बाउंस बैक करते हुए स्टॉक हायर लो बनाकर विद इन 1 ईयर या 1.5 साल के अंदर इस स्टॉक को 3000 के ऊपर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं रही तो हो सकता है स्टॉक कंसोलिडेट जोन
में चला जाए और काफ़ी समय वहाँ पर लगा सकता है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक से ही स्टॉक के साथ कुछ अच्छा यहाँ पर इस कंपनी के साथ कुछ अच्छी चीज़ें होने लगी तो डेफिनेटली इस बार का ब्रेकआउट जो है मुझे लगता है 2600 के ऊपर होगा और धीरे धीरे स्टॉक यहाँ पर एक बेहतरीन बाउंस बैक भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि BSE स्टॉक से रिलेटेड टोटल यहाँ पर अपडेट आप लोगों को दी जा सके। साथ ही यहाँ पर ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।